अब आपको तस्वीर दिखाते हैं अलवर खेड़तल तिजारा गौरव सम्मान सीजन 3 की। अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज ये मुबारक मौका है कि आज ही के दिन हम यहाँ अलवर में अलवर के गौरव जो हैं लोग, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इससे बेहतर दिन मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकता था। हमारा ये भी सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आदरणीय भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव जी के बारे में कुछ भी कहना, आप कह सकते हैं कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका जितना जनसंपर्क है और आपके साथ हर घर में जुड़े हुए हैं, उतना किसी सांसद का तो मैं नहीं समझता हो सकता है। और आपकी जब बात करते हैं तो आपकी किस किस बात की तारीफ करें, ये सोचना मुश्किल है। आपकी संगठनात्मक क्षमता की बात की तारीफ करें, आपकी कानूनी और संवैधानिक बिंदुओं की पकड़ की बात करें, आपकी देश में इतने राज्यों में आपने प्रभारी के रूप में काम किया है और बीजेपी का जो लार्जर इलेक्शन मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है उसके कर्ता धर्ता आप रहे हैं एक तरह से। चाहे वो, मुझे याद आता है राजस्थान में 2013 में जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी सरकार लाने की और 167 सीटों के साथ राजस्थान में सरकार लौटी थी, वो दिन हो, उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, यूपी हो और अब महाराष्ट्र हो, आप मतलब गिनते जाइए। और जहां जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि इस जगह पे रणनीतिक रूप से हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, वहां की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई और वो कितनी सफलतापूर्वक संपादित हुई आप सबके सामने। और आपका ये दूसरा कार्यकाल है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर के रूप में, तो उस मिनिस्ट्री की उपलब्धियां भी अपने आप में एक कमाल है। समय की थोड़ी सीमा है, खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, तो लेकिन फिर भी ये दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि इतनी उपलब्धियों के बीच में यदि मैं दो चीजें देखता हूं जो मुझे एकदम स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या है कि जंगल का संरक्षण तो आप कर ही रहे हैं, संवर्धन तो आप कर ही रहे हैं। भारत का जो वन का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो दो प्रमुख काम थे, एक तो नामीबिया से चीते ला करके यहाँ कूनों में बसाना, वो भी आपके माध्यम से ही हुआ। और एक बहुत ही पॉपुलर उनका कार्यक्रम है एक पेड़ मां के नाम, तो फॉरेस्ट, फिर उस काम में भी जो है फॉरेस्ट ही आगे है। तो और लंबी फहरिस्त है, और वो बात मैं फिर आप ही लोग, चूंकि आप सब घर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके बीच दोहराने का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आज इस कार्यक्रम की गरिमा आपके यहाँ आने से बहुत बड़ी है। बाबा बालकनाथ जी हैं, अध्यात्म और धर्म से जुड़ाव होने के बावजूद जन सेवा का जो माध्यम है, आपने अध्यात्म और धर्म को जन सेवा के साथ जोड़ दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके यहाँ भी सुबह से शाम तक जो है आगंतुकों की भीड़ रहती है, फरियादियों की भीड़ रहती है, और उनके काम को किस ढंग से आप सरकार से कराते हैं वो भी एक अपने आप में काबिल तारीफ बात है। सुखवंत सिंह जी बैठे हैं, आपके लोकप्रिय विधायक रामगढ़ के, तो आपका भी जनता से जुड़ाव जो है बेहद तारीफ के काबिल है। बाकी जिला प्रमुख साहब आपके बैठे हैं और पद्मश्री साहिबान बैठे हैं, पूरा सम्मानित मंच है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी जो सामने अलवर के सभी गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और खास तौर पे जिन लोगों को आज यहाँ पुरस्कृत किया जाना है, जिनका आज यहाँ सम्मान होना है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन कोई तारीख नहीं है, या आज हमने 15 अगस्त मनाया, सुबह से मंत्री जी भी बहुत जगह झंडारोहण में गए, हम लोगों ने भी किया, आप सब लोग भी इसमें शरीक हुए होंगे। तो ये कोई साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारे उन अमर शहीदों की कुर्बानी को याद करने का दिन है। ये हमारे उस गौरवपूर्ण संघर्ष को याद करने का दिन है। हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना त्याग, बलिदान, शौर्य, साहस और संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलाई और इस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान दिलाई। और अब ये आजादी मिल गई है। अब हम आज सुबह से ये बात कर रहे हैं कि अब हमें बार बार ये दिन नहीं गिनने चाहिए कि 80 साल हो गए आज हमको, या 79 ईयर्स हो गए, हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये मंच बड़ा है। मैं इस बार फिर एक बार अपने मन की बात कहना चाहता हूं। सुबह भी मैंने कही थी आज ये बात कि हम सब लोगों को सिविल सोल्जर की तरह काम करना चाहिए। एक होता है बॉर्डर का सोल्जर,
और आपको पता है कि जब सोल्जर की हम बात करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति की छवि हमारे सामने आती है जो बेहद अनुशासित होगा, फिट होगा, अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा, उसके मन में राष्ट्र प्रेम होगा और वो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। तो हम तो बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, आप और हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, वहां जाके अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसी तरह से अनुशासन रख करके, उसी तरह से समर्पण भाव रख करके, उसी तरह से राष्ट्र के प्रति प्रेम रख करके अपना जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस भी हम भूमिका में हैं, जिस भी रोल को हम निभा रहे हैं, उस रोल को हम बखूबी निभाएं, तो यही हमारी राष्ट्र के प्रति सच्ची देशभक्ति हो सकती है और हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आज जो लोग यहाँ पुरस्कृत होंगे उन लोगों को मैं खास तौर पे बधाई देना चाहता हूं। उनके माध्यम से केवल उन्हीं को प्रेरणा नहीं मिलेगी, अलवर को प्रेरणा नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे चैनल और अखबारों के माध्यम से दूर दूर तक ये आवाज जाएगी और वहां भी जो लोग समाज सेवा में लगे होंगे, जिन्होंने अपने से पहले समाज को रखा, जिन्होंने अपने कामों से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो वो भी इस काम के लिए प्रेरित होंगे। और एक आखिरी बात, क्योंकि आप वन मंत्री भी हैं, तो आपके सामने ही हमने ये आज दिखाया कि हमारा एक मिशन है। अभी चारों तरफ प्लांटेशन की दौर चल रहे हैं, खूब अच्छा प्लांटेशन हो रहा है, मानसून खूब अच्छा है, खासतौर पे अलवर में तो बहुत ही अच्छी बारिश आती है। मेरे ख्याल राजस्थान की सबसे अच्छी और ज्यादा बारिश अलवर में आती है और हरा भरा क्षेत्र भी यहीं ज्यादा है। तो हम इस वृक्षारोपण के काम में एक अपील करते हैं कि जो भी हम वृक्षारोपण करें उसमें कम से कम 50% वृक्ष हम फलदार पौधों के लगाएं और खासतौर पे ऐसे इलाकों में लगाएं जो कच्ची बस्तियों का क्षेत्र है, कमजोर तबकों का क्षेत्र है, आंगनबाड़ी का क्षेत्र है, सरकारी अस्पताल चिकित्सालयों का क्षेत्र है, स्कूल्स हैं और ऐसे सरकारी भवन हैं जहां पे हमको चार दीवारी भी मिली हुई है, उन पौधों का संरक्षण भी हो सकता है। तो आने वाले 2-3-4 साल में जब वो पेड़ फल देने लगेंगे तो वो फल उन लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे जिसके न्यूट्रिशन की उनको आवश्यकता है, जिनको वैसे वो फल नसीब नहीं होते हैं। तो ये एक बात थी। और जहां तक अलवर के विकास की बात है, अलवर के जो विषय हैं, आज मेरे ख्याल वो उपयुक्त माहौल नहीं है कि हम अलवर के बारे में बात करें और खासतौर पे अलवर की बागडोर ऐसे गुणीजनों के हाथ में तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। चाहे वो यहाँ की पानी की समस्या थी, चाहे वो औद्योगिक पोल्यूशन की समस्या थी, सब विषयों पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, चाहे वो ये सड़कें आप देख रहे हैं आसपास क्या जाल बिछा हुआ है, उन सब चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीजों में मैं समझता हूं बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और अलवर भी अब जो है करवट लेने वाला है। अलवर में संसाधन सारे हैं, टूरिज्म की भी पोटेंशियल है अलवर और सरिस्का के माध्यम से, और उद्योगों का तो आप कहना ही क्या है, लेकिन उनको और ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से और अच्छे ढंग से उसको संचालित करने, विकसित करने के लिए आप सब लोग जुटे हुए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अलवर का भविष्य निश्चित तौर पे बहुत ही उज्जवल है और आप सब लोग आज के दिन इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और मंत्री जी और सब लोगों ने यहाँ इस समय निकाला है इस काम के लिए, तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत